मैडम छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा गई हैं आप। छत्तीसगढ़ वालों को आपके जाने का कितना फायदा मिल रहा है? जब आप गई थी तब आपको ट्रोल किया जा रहा था, कांग्रेस को ट्रोल किया जा रहा था कि बिहार को मौका दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की महिला भी थी, छत्तीसगढ़ के और भी नेता थे, उन्हें मौका नहीं मिला। आपके बगल में तुलसी साहू जी बैठी, उनका नाम आपकी बात हुई थी। जनता जान रही है, अगर आपको दम था, हम था, तो चुनाव में आके लड़ते ना। मैडम ये तो हमारा मुझे नहीं लगता कि मैं छत्तीसगढ़ को अपनी स्टेट को वीजा होने दूंगी। मैं बिल्कुल कहूंगी कि देखिए, जहाँ तक लोकल का सवाल है तो हम बाहर के नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा जाने वाली राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन का छत्तीसगढ़ यानी कि भिलाई में आज पहली बार आगमन हुआ है। उनके आगमन को लेकर काफ़ी कार्यकर्ताओं में जो है संतोष का माहौल था, काफ़ी हर्ष का माहौल था। जब वो यहाँ पे पहुंची, भिलाई पहुंची, तो उन्होंने कई विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया और भूमि पूजन भी किया। तो अभी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक चल रही है। बैठक से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्ग भिलाई के पत्रकारों को बुलाया गया था। सभी पत्रकारों ने सवाल किए। उनमें से एक मैं भी था जिन्होंने सवाल करके पूछा कि आप छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा सांसद बनकर गई हैं, आपको आपकी वजह से छत्तीसगढ़ को क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है? और एक और सवाल मैंने उस पर किया कि आपने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के नेताओं का या फिर नेत्रियों का कहा जाए तो हक तो नहीं मारना जाना चाहिए, लेकिन उनके कोटे पे आप जो है राज्यसभा सांसद बनकर गई हैं, तो इसका फ़ायदा कितना मिल रहा है? जवाब में उन्होंने एक तरह से साफ तौर पर तुलसी साहू को लेकर एक जवाब दिया कि तुलसी साहू चुनाव लड़ेंगी तो मैं प्रचार करने जरूर आऊँगी, क्योंकि उस समय नाम की चर्चा थी तुलसी साहू की कि वो राज्यसभा जा रही हैं, क्योंकि उस समय 4 धाम की यात्रा पर थी। 4 धाम की यात्रा से पार्टी कार्यालय से फ़ोन आ गया था, उन्हें बुलाया गया था, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराई गई थी। फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराने के बाद अचानक से नाम आता है रंजीता रंजन का, छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा सांसद जाने वाली है, राज्यसभा सांसद बन गई है। और एक थे राजू शुक्ला साहब जो वो राज्यसभा सांसद गए हैं। उसके अलावा कई विभिन्न मुद्दों को लेकर, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मुद्दे हो, उस पर उन्होंने एक बेबाकी से जवाब दिए। लेकिन ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण था छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये पूरा वीडियो देखिए। आपने कहा मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, सरकार तो थी आपकी, तो फिर गई कैसे? देखिए, आप पुरानी बात बोल रहे हैं। आज की तारीख में मामा जी जो शिवराज चौहान जी कहे जाते हैं, उनकी सरकार है। और इन्होंने खाली मध्य प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों में, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले ले, बिहार का एग्जाम्पल ले ले, मध्य प्रदेश का ले ले, गोवा का ले ले, इन्होंने धोखे से सत्ता हथियाने का काम किया है। और जनता जान रही है, अगर आप में दम था, खम था, तो चुनाव में आके लड़ते ना। हमारे ही लोगों को भीतर घात करवा के, तोड़ के, प्रेशराइज करके ले जाके जिस तरह की सत्ता आपने ली है, वो जनता उसको नकार रही है और आने वाला चुनाव उसको दिखाएगा। आपके कद्दावर मंत्री कहते हैं कांग्रेस में भी धोखा है, उनको सीएम नहीं बनाया गया। देखिए, आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी पूरी कांग्रेस एकजुट है। और जब परिवार बड़ा होता है, बर्तन खटकते हैं। बर्तन खटकने का नाम अगर भाजपा वाले अपना घर देखें तो बेहतर है। आप जिन कद्दावर नेताओं की बात कर रहे हैं, प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, उनको बोलिए अपने घर में जाके, उनके घर से बहुत सारे लोग लगातार निकल रहे हैं और आने वाले चंद दिनों में भी लगातार उनके निकलने की तैयारियां हैं। उनको अपना घर संभालना चाहिए। आपने कहा कि 500 रुपया में सिलेंडर दिया जा रहा है राजस्थान, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिया? निश्चित तौर से मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत सारे जो स्टेट के पैसे हैं सेंटर ने रोके हुए हैं। हम लोग का ये टारगेट है, बहुत जल्द माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब या राहुल जी या प्रियंका जी आके, अभी जिस तरह उन्होंने मध्य प्रदेश में घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार आएगी तो 500 का गैस सिलेंडर और अन्य बहुत सारी घोषणाएं की हैं। यहाँ पर भी जो हम लोग का मैनिफेस्टो तैयार होगा, उसमें आप इसको जल्द से जल्द सुनने का काम करें। बिल्कुल वोट चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक लोग पे इस तरह का हस्तक्षेप हो रहा है, तो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जनता को इन चीजों को बताना हमारा अधिकार है, धर्म है, उसको हम बताएंगे। मैडम एक मेरा सवाल है। 2014 इलेक्शन के बाद लोकसभा के ईवीएम पे बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, तो 2023 के जो चुनाव है
वो आप ईवीएम की मांग करेंगे या 24 में भी जो चुनाव है? देखिए ये आलाकमान तय करते हैं और पूरी 19 पार्टियां जो है विपक्ष को तय करेंगी। अभी 23 तारीख को जो विपक्ष की मीटिंग है वो लगातार इन मुद्दों पे भी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जल्द ही 1-2 महीने के भीतर जब सारी पार्टियों का एक मत होगा तो इस बात को हम लोग उजागर करेंगे। मैडम आप छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा गए हैं। मैडम छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा गई हैं आप। छत्तीसगढ़ वालों को आपके जाने का कितना फायदा मिल रहा है? जब आप गई थी तब आपको ट्रोल किया जा रहा था, कांग्रेस को ट्रोल किया जा रहा था कि बिहार को मौका दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की महिला भी थी, छत्तीसगढ़ के और भी नेता थे, उन्हें मौका नहीं मिला। तो कोई फायदा मिल रहा है आपके जाने का? ये सबसे बड़ा फायदा तो आप ही लोग उठा रहे हैं। एक बोले आप प्रश्न कर रहे हैं और हम उसका जवाब दे रहे हैं और मुझे लगता है कि अच्छा जवाब मैडम ये तो हमारा मुझे नहीं लगता कि मैं छत्तीसगढ़ को अपनी स्टेट को वीजा होना कहूंगी। एक तो यही बेनिफिट हो रहा है। दूसरा मैं बिल्कुल कहूंगी कि देखिए जहां तक लोकल का सवाल है बिल्कुल मैं चाहूंगी कि हम भी बिहार से आते हैं, चुनाव लड़कर आए। एक तो राज्यसभा हर पार्टी देना चाहती है कि आप पूरे ऑल इंडिया में काम कर सको और दूसरा जहाँ तक लोगों का सवाल है हमारा जो बर्थ प्लेस है वो मध्य प्रदेश है, रीवा है, तो हम बाहर के नहीं हैं। और मेरा जन्म कब हुआ था जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग नहीं था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी अधिकार छत्तीसगढ़ वासियों को था ना, उसमें छत्तीसगढ़िया ने मेरा अधिकार नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल अधिकार। हमारा जन्म हुआ है हमारे सीटें ज्यादा थी। आपके बगल में तुलसी साहू जी बैठी, उनका नाम आ रहा बिल्कुल तुलसी जी हैं। आपकी बात हुई लगता है थी। कि अभी वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी और हम उनका प्रचार करने आएंगे। पक्का डन माने? ठीक है, आप सभी का धन्यवाद और धन्यवाद। डन माने? ये चुनाव लड़ेंगे उनका प्रचार करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारा प्रदेश है, हमारे लोग हैं, हम यहाँ के सांसद हैं और कुछ निधि भी दी थी, उसका उद्घाटन था। अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, लोगों से मिलना और आगे आने वाले चुनाव के लिए सब मिलकर रणनीति बनाना और लोगों को और बूस्ट अप करना, यही सारे कार्यक्रम के तहत आपसे मिलने हैं। किस तरह की रणनीतियाँ होंगी? 6 महीने बाद चुनाव है, अध्यादेश जारी होने वाला है। क्या विशेष रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान में? देखिए रणनीति यहाँ ऐसे तो नहीं बताई जाती, हमारा मैनिफेस्टो आएगा आप देखेंगे। हमारी यहाँ पे सरकार है और जो स्कीमें चल रही हैं मैं कहूँगी उससे फार्मर्स भी बहुत आश्वस्त है, बीपीएल वाले बहुत आश्वस्त है। हमारे मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी लोग आश्वस्त हैं। अब जो मैनिफेस्टो आएगा आगे हम और क्या मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं और क्या घोषणा करने वाले हैं, जो हमारी इंचार्ज शैलजा जी है और जो ऑब्जर्वर आएंगे, मुख्यमंत्री है, सारे मिलके जो लेकर आएंगे फिर उसके बाद वो पीसी करेंगे और आपको बताएंगे। मैडम पिछली बार का मैनिफेस्टो काफी अट्रैक्टिव था, क्या अभी हम लोग का इंतजार है मैनिफेस्टो का, लोगों का इंतजार है, क्या इस बार भी बहुत कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल खास होने वाला है। अभी मध्य प्रदेश में प्रियंका जी ने कई घोषणाएं की हैं, आप यहाँ पे भी देखेंगे और कांग्रेस के घोषणाओं में ये अंतर है। हम कर्नाटक में कहा और करके आए हैं, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी कहा और करके आए हैं, हिमाचल में भी कहा और करके आए हैं। यहाँ पे बहुत कुछ कहा और कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ, ये अगले मैनिफेस्टो में आप देखेंगे। जो बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखती है, महागठबंधन का एक जो वो है दल हम, उसके मंत्री है संतोष सुमन, इस्तीफा दे दिया आपने। महागठबंधन में कोई दरार आ गई है क्या? इस्तीफा क्यों दिया? देखिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं ये बोलूँगी बिल्कुल आइडिया नहीं है। 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक होने वाली है और वो पटना में है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मैडम अभी जैसे बता रहे थे कि लोकसभा का चुनाव होगा और इस बार अब कांग्रेस जीतेगी, आप बता रहे थे, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री बने वाला है? मैंने बोला हम पूरा महागठबंधन एक साथ है और हम पूरे महागठबंधन मिलकर ऐसी सरकार जो दिल्ली में बैठ के पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, ना उससे महंगाई कम हो पाई, ना वो युवाओं को रोजगार दे पाई। 2000 के जब नोटबंदी हुई थी तो कहा काला धन खत्म होगा, अब 3 साल के बाद फिर से 2000 के नोट बंद हो रहे हैं। आज जिस तरह की सिचुएशन एक देश में है, उस सिचुएशन से लोग तबाह है और पूरा गठबंधन मिलकर ऐसे लोगों को सत्ता से विमुक्त करे। देखिए मोदी जी बड़ा चेहरा मारते हैं, ऐसे कांग्रेस का कौन चेहरा होगा, किसको देख के लोग किसको सामने लाएंगे? थोड़ा आप इंतजार करिए, पूरा महागठबंधन एक साथ है और बहुत जल्द उसमें से आपको एक चेहरा भी नजर आएगा।